वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ संस्कृत का चैप्टर नंबर 13। क्लास 8th का है ये त्रयोदश पाठ सनिमित्रम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। स्टार्ट करते हैं। पूरा कश्चन सुदामा नाम अति दरिद्र परम धार्मिक विप्र आसीत। पूरा यानी कि प्राचीन और कश्चन यानी कि काल। प्राचीन काल में सुदामा नाम अति भी दरिद्र गरीब परम परंतु धार्मिक विप्र ब्राह्मण आसीत था। प्राचीन काल में सुदामा नाम का बहुत गरीब परंतु धार्मिक ब्राह्मण था। सा श्री कृष्ण से परम सखा भक्तश्च आसीत। वह श्री कृष्ण का परम मित्र था। सा परिवारेण सह अत्यंत दरिद्रयात् जीवनम आयापातः। वह अपने परिवार के साथ अत्यंत बहुत ज़्यादा गरीब भरा जीवन व्यतीत कर रहा था, यापत व्यतीत कर रहा था। एकदा धनहीना संतस्था चा तस्य भार्या आवदत। एक बार धनहीन संतरेस यानी कि परेशान होकर, धनहीन और परेशान होकर उसकी पत्नी सुदामा की पत्नी बोली, विप्र ब्राह्मण साक्षात श्रीपति श्री कृष्ण तव सखा। हे ब्राह्मण, साक्षात श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सखा हैं। तत् कथम भवान तह कश्चित धन न याचते। फिर तुम श्री कृष्ण से धन क्यों नहीं मांग लेते थोड़ा। सा अवश्यमेव अस्माकं दरिद्र पीड़ित कुटुंबः दृष्ट्वा धनम दास्यति। वह जरूर अस्माकं हमारी दरिद्र पीड़ित कुटुंब गरीब से पीड़ित और इस छोटी सी कुटिया को देखकर और हमारी गरीबी को देखकर हमें धन ज़रूर दे देंगे। ठीक है, इस पैरे में क्या होता है कि प्राचीन काल में सुदामा नाम का एक गरीब लेकिन वो एक धार्मिक ब्राह्मण था। वो श्री कृष्ण का परम मित्र थे। वो अपने परिवार के साथ गरीब भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे और एक दिन धनहीन यानी कि पैसे ना होने की वजह से परेशान होकर उनकी पत्नी बोली कि तुम अरे मित्र श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे मांग लो, वो ज़रूर हमारी गरीबी को देखकर दे देंगे। तो नेक्स्ट है सा हम थे अत्र ना संचय है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो जरूर दे देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुदामा पत्निया अनुरोधेन द्वारिका प्रति आचलत। सुदामा पत्निया अनुरोधेन अपनी पत्नी के अनुरोध करने से द्वारिका की ओर चल पड़ते हैं। मित्राय दातुम गृहे कंशित नासीत। लेकिन मित्र को देने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था। ठीक है, अत्र तस्य भार्या प्रतिवेशिष्य गृहात् तण्डुलान् आनीय ब्राह्मणः आयच्छत्। अब उनकी पत्नी जो थी उन्होंने अपने पड़ोसी यानी कि पड़ोसी के घर से उन्हें थोड़े चावल लाके दे दिए। अनिच्छन् अपि विप्र केवलम श्री कृष्ण दर्शनाय द्वारिकापुरीम् आगच्छत्। ना चाहकर भी उनकी इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन वो ना चाहकर भी सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो ब्राह्मण द्वारिका के लिए चल दिए। श्री कृष्ण से प्रासादस्य सम्मुखं स्थित्वा सा आचिंत्यत। श्री कृष्ण के महल के द्वार के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण सुदामा सोचने लगे, महाराज से श्री कृष्ण से दर्शन कथम भवेत। महाराज श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। सा द्वारपालम निज नाम अपना नाम आवदत, परंतु द्वारपाले सा निषेध। उन्होंने द्वारपाल को अपना नाम बताया लेकिन द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तत्संदेह वाक्यस्य मुखात् सुदामा इति नाम श्रुत्वा श्री कृष्ण धावन प्रासादम आगत।
जब उन्हें संदेहवाक्य यानी कि जो संदेह उन्हें देना गया था, उन्हें जो बताने गया था कि सुदामा आए हैं, तो उन्हें श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना वो दौड़े दौड़े चले आए अपने महल के द्वार पर। सा मित्रस्य जीवनानि वस्त्राणि शुकं मुखं च दृष्ट्वा स्तनजात तस्य नेत्रभ्यां च अश्रूणि आपत्यन्त। वह अपने मित्र का अपने मित्र के जो फटे वस्त्र थे उन्हें और उनके सूखे हुए मुंह को देखकर बहुत हैरान हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सा पुलकित भूत्वा मित्रस्य दृष्ट्वा आलिंगनम् अकरोत्। उनने अपने दोस्त को देखा, अपने मित्र को देखा और उन्हें गले प्रेम पूर्व अपने खुश हुए। फिर उन्हें देखकर प्रेम पूर्वक सुदामान सिंहासने व्यवस्थे, उन्हें गले लगा लिया था उनने। रुदन श्री कृष्ण जलेन तस्य पाद प्रशान आकरोत। प्रेम पूर्वक भावना के साथ सुदामा को उन्होंने सिंहासन पर बिठाया। रोते हुए श्री कृष्ण ने उनके पैर धुलाए पानी से। स्नान भोजनम चा कृत्वा तो बाल्यावस्थां वात्राम आकुरुत। उनने स्नान कराया। स्नान और भोजन करने के बाद वो दोनों बाल्यावस्थाया में मतलब बचपन की बातें करने लगे। तदैव श्री कृष्ण सुदामानम आपृच्छत। फिर श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, भातृजया महम किम उपार पृच्छित महम यच्छ। भातृजय भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है, मुझे दो। वो बोलते हैं ये लो। एतत् उक्त्वा श्री कृष्ण स्वयमेव तान् तण्डुलान् घृत्वा खादति स्वयं। उसके बाद श्री कृष्ण खुद ही अपने हाथों से चावल खाना शुरू कर देते हैं। मोदमान सुदामा कानिचिद दिनानि प्रासद उषिता श्री कृष्णस्य दर्शने आत्मान धन्य मन्यमान राज सुखम अनुभवत। मोदमान खुशी से जो सुदामा थे उन्होंने कुछ दिन उस महल में ही बिताई और फिर श्री कृष्ण के दर्शन करे और उनसे अपने घर लौटने की आज्ञा ली। तदनन्तरं सा स्वगृहे गन्तुं श्री कृष्ण आज्ञाम आयच्छत। उनसे आज्ञा ली। निस्पृह सुदामा कृष्ण धनम न याचिवंत। निस्नेह से सुदामा ने कृष्ण से कोई भी धन नहीं मांगा। श्री कृष्ण अपि तस्मै किंपि न प्राचत। और श्री कृष्ण ने भी उन्हें कोई धन नहीं दिया। परम गृहम आगत्य स्वपत्नीम अलंकार शोभने वस्तः च शुजिता दृष्ट्वा कुटीर स्थाने प्रसद दृष्ट्वा सुदामा आवाजनात् यत् स्वमित्रस्य कृपया एव सः सर्वसुखम आलभत। परंतु गृहम आगत्य घर पहुंचकर उनने अपनी पत्नी को अलंकार आभूषण गहनों में देखा, शोभने वस्त्र नए नए कपड़ों में देखा और नए कपड़ों में देखकर वो चौकिंद हो गए। और उनने अपनी कुटिया की जगह जब वो महल देखा तो सुदामा समझ गए कि ये सब उनके मित्र की वजह से ही हुआ है, उनका ही दिया हुआ ये सुख है, उन्हीं की कृपा से सुख है। अत्य लास्ट में विपत्तो यह मित्रस्य दुखानि नाशीतो प्रयते सा एव सनित्र भवति। अंत्य क्या है इसका कि विपत्ति के समय जो मित्र सुख में दुख और नाश में अपने मित्र का साथ दे वही एक सच्चा मित्र होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।